दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, नर्मदा नदी पर पुल को मिलेगी मंजूरी, अंजड़ से मनावर की दूरी होगी कम। विगत लंबे समय से अंजड़ क्षेत्र की नर्मदा नदी पर पुल बनाकर धार जिले से जोड़ने की मांग को लेकर चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। पुल निर्माण समिति के द्वारा 10 अप्रैल को धरना प्रदर्शन का ऐलान कर उसका प्रचार शुरू कर दिया गया। तो वहीं लोकसभा सांसद खरगोन बड़वानी गजेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री के द्वारा पुल निर्माण के लिए स्वीकृति देने की जानकारी दी है। अपने वीडियो के माध्यम से प्रेषित संदेश में सांसद पटेल ने अंजड़ नगर की जनता की लंबे समय से की जा रही नर्मदा नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद भी दिया है। अगली खबर, लगातार पराजित होने वाली 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस लगाएगी शिविर। प्रदेश में कांग्रेस जिन 70 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार पराजित हो रही है, वहां जीत के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करेगी। इसके लिए 3 से 5 दिन के शिविर लगाए जाएंगे। इसका दायित्व तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सेवा दल को दिया है। ये यहाँ हार के कारणों के साथ वर्तमान विधायकों की कमजोरी और क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का पता लगाएंगे। कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन की बारीकियों से अवगत कराने के साथ मतदाताओं से संपर्क और उनसे चर्चा के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताया जाएगा। बता दें कि शिविर मई जून में लगाए जाएंगे। अगली खबर, अप्रैल में दूसरी बार मध्य प्रदेश पहुंचेंगे पीएम मोदी, 4 लाख लोगों को सौंपेंगे घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में दूसरी बार मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। इस मौके पर वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 4 लाख आवास सौंपेंगे। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का वर्चुअल तरीके से भूमि पूजन भी करेंगे। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जरूरतमंद लोगों को जल्द रहने के लिए छत नसीब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उनको आवास सौंपेंगे। पीएम मोदी अप्रैल महीने में दूसरी बार मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। वह रीवा पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को आवास सौंपेंगे। पीएम मोदी रीवा में एक बड़े कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। अगली खबर, बसपा ने आयोग अध्यक्ष पर लगाया आरोप। बसपा ने आरोप लगाया कि लालबर्रा में 12 मार्च को आयोग अध्यक्ष और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बयान दिया था कि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बनकर रहो वरना देश छोड़ दो। उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग को लेकर बसपा ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। बसपा प्रभारी ने बताया कि 12 मार्च को लालबर्रा में आयोग अध्यक्ष और विधायक गौरीशंकर बिसेन का बयान भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में मुसलमान समुदाय के साथियों को डरा धमकाकर हिंदू बनने के लिए प्रेरित करने वाला है। यह संविधान विरोधी है और संविधान में प्रदत्त धारा 25 के खिलाफ है। यह साफ है कि धर्मनिरपेक्ष भारत देश में कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। अगली खबर, हर माह बिजली के दाम तय करना उपभोक्ता पर ज्यादती, विरोध में जुटे संगठन। मध्य प्रदेश में बिजली के दाम हर माह बढ़ाने के नए नियम के खिलाफ विभिन्न संगठन लामबंद हो गए हैं। इसे आम जनता पर ज्यादती बताते हुए वापस लेने की मांग की गई है। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत गांधी प्रतिमा के समक्ष धरने से हुई, जहां जनप्रतिनिधि, सामाजिक और राजनीतिक संगठन के पदाधिकारियों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर इस मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग उठाई है। विरोध के दौरान जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि हर माह फ्यूल कॉस्ट चार्ज तय होने से आम उपभोक्ताओं का वित्तीय भार बढ़ेगा। अगली खबर, संविधान पर बयान, पंडित प्रदीप मिश्रा का पुतला जलाया। पंडित प्रदीप मिश्रा के पूर्व में दिए संविधान बदलने के बयान पर आज उज्जैन में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। डॉक्टर अंबेडकर छात्र संगठन और अजॉक्स ने पंडित प्रदीप मिश्रा का पुतला जलाकर विरोध जताया। पुलिस कंट्रोल रूम में ज्ञापन देकर कथावाचक की संपत्ति की जांच ईओडब्ल्यू से कराने की मांग की। अगली खबर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने दतिया में कराया रोजा इफ्तार। कमलनाथ के मीडिया सलाहकार ने कसा तंज, बोले खुशी की बात है, नरोत्तम मिश्रा खुदा की राह पर चल रहे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को अपने दतिया विधानसभा क्षेत्र में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित किया था। दतिया में गृह मंत्री के रोजा इफ्तार कार्यक्रम करवाने पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि नरोत्तम मिश्रा खुदा की राह पर चल रहे हैं। अगली खबर, कैलाश विजयवर्गीय को मानहानि का नोटिस। महिला कांग्रेस नेता ने माफी मांगने को कहा। लड़कियों के पहनावे पर दिए बयान को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। 3 पेज का ये नोटिस शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष साक्षी शुक्ला डागा ने एडवोकेट सौरभ मिश्रा के माध्यम से दिया है। इधर विजयवर्गीय ने अपने दिए बयान पर कहा कि विरोधी भी जानते हैं कि मेरा आशय क्या था, अपने उस बयान पर कोई नया बयान नहीं देना चाहता। विरोध करने वाले भी जानते हैं कि मेरा आशय क्या था। यह जवाब उन्होंने जबलपुर में सोमवार को दिया। इधर विजयवर्गीय का पुतला जलाने वालों पर पुलिस ने सोमवार को केस दर्ज किया है। अगली खबर, बाबा रामदेव बोले हमारे और मुस्लिमों के पूर्वज एक। योग गुरु बाबा रामदेव सोमवार को एमपी के भिंड जिले के लाहौर पहुंचे। वे यहां चल रहे 7 दिवसीय भागवत कथा में शामिल हुए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कई लोग कहते हैं कि मैं भाजपा का समर्थक हूं, यह गलत है। मैं किसी दल का समर्थक नहीं हूं, मैं तो सनातन धर्म का समर्थक हूं। जो सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करे, आप भी उसका साथ दें। बाबा रामदेव ने कहा कि हमारे और मुस्लिमों के पूर्वज एक हैं, वे भले ना माने, हम उन्हें अपना मानते हैं। भारत में औरंगजेब के आने के बाद ही मुस्लिमों की संख्या बढ़ी, इससे पहले सब हिंदू थे। इससे पहले बाबा रामदेव ने व्यासपीठ का पूजन कर कथावाचक चिन्मयानंद बापू से चर्चा की।
अगली खबर, पुजारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाई देश के पुजारियों की मांग, बोले मंदिर मुक्त हो, मानदेय बढ़े। साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनावी साल के चलते हर वर्ग अपनी अपनी समस्याओं के समाधान और मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहा है। ऐसे में पुजारी संघ भी इस चुनावी साल में सरकार से अपनी मांग को रख रहा है। बता दें कि सोमवार को पुजारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा के साथ रतलाम जिला पुजारी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मंदिरों की भूमि पर कार्य करने वाले केसीसी और पुजारियों के मानदेय में वृद्धि सहित अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अगली खबर, एमपी में रविवार को मिले कोरोना के 32 नए केस। मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना के 32 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा भोपाल में 9 नए संक्रमित सामने आए। स्टेट कोविड हेल्थ बुलेटिन के अनुसार इंदौर में 6, जबलपुर में 5, नर्मदापुरम में 3 के अलावा ग्वालियर, पन्ना, सतना, रामसेन में 2-2 और दतिया, खंडवा और उज्जैन में 1-1 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में 63 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इससे पहले शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 32 नए केस सामने आए थे। स्वास्थ्य संचालनालय की कोविड रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में 582 नमूनों की जांच की गई। शनिवार को एक ही दिन में भोपाल में 53 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद भोपाल में एक्टिव केसों की संख्या अब 69 हो गई है। अगली खबर, भोपाल में आज 7 घंटे रहेगी बिजली गुल। राजधानी भोपाल में 11 अप्रैल मंगलवार को कई इलाकों में 6 से 7 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी। इसके चलते भरतनगर, बसंत कुंज, इनायतपुर, माली खेड़ी, सबरीनगर जैसे कई बड़े इलाके में सप्लाई बंद रखी जाएगी। सुबह 9 बजे से मेंटेनेंस शुरू होगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इसके चलते बिजली सप्लाई नहीं होगी। ऐसे में लोग अपने जरूरी काम पहले ही निपटा लें। अगली खबर, विदिशा में लगा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार। विदिशा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इसी के तहत सोमवार को दिव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। दिव्य दरबार में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी का नाम लेकर तो किसी की पहचान बताकर एक एक व्यक्ति को बुला रहे थे। इस दौरान एक लड़की ने जल ग्रहण नहीं करने का संकल्प ले रखा था। उसे बुलाया और उसकी समस्या सुनी, जिसके बाद उन्होंने सबसे आग्रह किया कि कोई भी इस तरह के संकल्प ना ले। अगली खबर, कैलाश विजयवर्गीय बोले शिवराज सिंह के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब करीब 7 महीने ही दूर है। ऐसे में चुनावी राजनीति गर्मा गई है। सोमवार को कांग्रेस और बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने सीएम फेज को लेकर बड़े बयान दिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारा एक ही चेहरा है, कमलनाथ। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शिवराज सिंह के नेतृत्व में अगला चुनाव भी लड़ा जाएगा। हालांकि दोनों ही पार्टियों की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस में यह तय माना जा रहा है कि उनकी ओर से सीएम फेज कमलनाथ ही है।